बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूं और आज सदीक जान साहब ने हमें इफ्तार कराया है, तो फिर मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वीडियो भी कर लेते हैं सदीक साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ा सख्त होता जा रहा है। जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है और रमज़ान के बाद ईद होगी, तो ईद के बाद बड़े खौफनाक हालात पैदा होने वाले हैं। आज बड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आई। आज उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 घंटे के दौरान 2 दफ़ा तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास हुए और सख्त और इंतहाई इक़दाम उठाने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस्तीफ़े तलब कर लिए गए हैं। आगे मंजरनामा क्या है, क्या होने वाला है, सदीक जान साहब से पूछते हैं। सदीक भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है आज हमारे आप मेज़बान बने हैं। नहीं सर, आपने बड़ी सख्त तनकीद की थी तहरीक इंसाफ के ऊपर चंद रोज़ पहले, बल्कि 1-2 रोज़ पहले। उसका रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। अब पीटीआई बड़ी एग्रेसिव होती हुई दिखाई दे रही है। देखें फ़हीम भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि तनकीद मैं पहले भी कर रहा था और आइंदा भी जहाँ तनकीद बनेगी वहाँ करूँगा। लेकिन बात ये होती है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर कोई वाक़या होता है ना, तो जितना शदीद और संगीन वो वाक़या होता है, उसका रद्द-ए-अमल भी उतना ही शदीद होता है। जैसे खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिया हो जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल भी उसी तरह का होता है। कोई बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल भी उसी तरह का होता है। कोई सैलाब आ गया है, कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, ज़लज़ला आ गया, तो जितनी शिद्दत का वो मामला होता है, मतलब इदारों का सबका रद्द-ए-अमल भी उसके मुताबिक होता है। अब यहाँ पे मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 6 जजेस ने इस तरह से लेटर लिखा है और वो पूरा लेटर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के गिर्द घूम रहा है। उसमें पहला वाक़या जो लिखा हुआ है वो टेहरान केस का है, इमरान खान का। ठीक है कि टेहरान केस में क्या हुआ और वहाँ से खेल शुरू हुआ। फिर उसके बाद देखें ना, इन 7 जजेस का कसूर क्या है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, जहांगीरी साहब हों, बाबर स्टार साहब हों और बाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, सरदार जाज़ा खान साहब हों या समन रिफा साहब, उनका जुर्म क्या है। इन 7 के पास जितने भी MPOs के केसेस लगे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सब के सब कलअदम हुए और वो PTI के थे सारे 9 मई के बाद। इन 7 जजेस के पास इमरान खान से मुलाकात के लिए जितनी भी दरखास्तें लगी हैं वो सब की सब अलाउ हुई हैं। इन 7 जजेस के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ा है सुप्रिटेंडेंट जेल को। बिल्कुल, ये आमिर फारूक साहब की अदालत नहीं है कि आमिर फारूक साहब की अदालत में तो वो आगे हंस के दिखा देते हैं और आगे आमिर फारूक साहब हंस के दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। और आमिर फारूक साहब की अदालत को तो ब्यूरोक्रेसी ने, नून लीग ने, हुकूमत ने जूते की नोक पे रखा हुआ है। वो तो उनको सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि वो ऐसे आते हैं जैसे आमिर फारूक साहब को किसी और ने कुछ कह दिया हुआ और अब ये इनकी ऐसी की तैसी हमारा कुछ कर सकें। नहीं, मतलब घर की बात है, घर की बात है। लेकिन इन 7 जजेस के पास पेश होने वालों को हमने देखा है वो कांप रहे होते हैं और कांपना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को जो आइन के खिलाफ काम करते हैं। बात यह है कि इन 7 जजेस, अच्छा अब ये 6 जजेस और 7वें की एंडोर्समेंट तो है एक लेटर में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा। ठीक है। अब इस सारे सिनेरियो में तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल 2 दिन बहुत भोंडा था, बहुत अच्छा। एक मैं आपको मजे की बात, यार ये मैं 4-5 वीडियोस में वजाहत करूंगा। ये जब हम लफ्ज कहते हैं ना होम्योपैथिक, तो मुझे एक मतलब उसका फौरी सुन ले नहीं, मुझे एक होमियो डॉक्टर ने मैसेज किया। उसने कहा यार आपकी वीडियो मैं घर में बैठ के सुनता हूँ, मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार ये होम्योपैथिक कहते हैं। मैंने उन्हें कहा यार मेरे अपने मामू होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो बल्कि 2 मामू। तो मैंने उन्हें कहा कि बात यह है कि ये जब हम होम्योपैथिक कहते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये जो आप मेडिसिन सजेस्ट करते रहते हैं ना, ठीक है, तो एलोपैथिक फौरी रिएक्शन होता है। अच्छा नहीं, उसका ये होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके नुकसानात भी होते हैं। वो फायदा भी दे सकती है, फायदे से ज्यादा नुकसान भी दे सकती है। होम्योपैथिक का मतलब ये होता है कि वो फायदा दे या ना दे, नुकसान कम से कम कोई नहीं देगी। सही, तो देर पर असर होता है, बाद में हो सकता है। अच्छा, तो फौरी नुकसान नहीं होगा होम्योपैथिक। अच्छा, दूसरा होम्योपैथिक का मतलब ये होता है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में सर्जरी नहीं होती, कट शट नहीं लगते, पेट नहीं चीरा फाड़ा जाता, दिमाग नहीं खोला जाता, ड्रॉप्स होते हैं, गोलियां, ठीक है। हाँ, होम्योपैथिक का मतलब यह है कि इसमें कोई मेजर सर्जरी नहीं है, कोई चीर फाड़ नहीं होगी। बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये मतलब होता है होम्योपैथिक का। चले हम कोई और टर्म निकाल नहीं टर्म यही, लेकिन इसकी वजाहत करेंगे ताकि पहुंच जाए सब तक। सही। अच्छा, तो होम्योपैथिक हम इसलिए कहते हैं। अब देखें, मैं आप और मैं इकट्ठे थे उस अफ्तारी पे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अली। मैं जब वहाँ जाके मिला अली मोहम्मद खान साहब से, और मैंने अली मोहम्मद खान साहब को कहा, मैंने कहा अली मोहम्मद खान साहब ये बताएं कि आप भी यहाँ अफ्तारी कर रहे हैं, मैं भी यहाँ अफ्तारी कर रहा हूँ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास, तो अगर आज आप मैं हम सब अफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे होते तो मंजरनामा क्या होता। ठीक है, और फिर क्योंकि ज़्यादा आजकल इन्फ्लुएंस PTI में हमारे पठान भाइयों का है, KPK वालों का है, और KPK वालों का आपको जो अफ्तारी के वक्त भी आपने एक सवाल किया था
कि अगर वहां पर डी चौक के ऊपर इस तरह से एक मंजर होता तो क्या मुलाकात हाँ, होती? बिल्कुल। और उस जो मुलाकात हुई बिल्कुल, है उसका इम्पैक्ट क्या होता? बिल्कुल। और मैंने ये कहा था कि क्योंकि हमारे मतलब वैसे तो हर मुसलमान को नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन केपीके वाले जो है ना वो ज़्यादा पाबंद हैं नमाज के। तो मैंने फिर कहा कि भाई आप अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में नमाज तरावी हो रही होती और ये मनाजिर पूरे पाकिस्तान में जा रहे होते तो इम्पैक्ट क्या होता? और अगले दिन जब वकील आते तो उनको रोका जाता पुलिस की जानिब से। जब रोका जाता, शेलिंग हो रही होती, लाठी चार्ज हो रहा होता, तो क्या शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होती काजी फैज की? और अगर होती तो मुस्कुराहटों का तबादला होता। मंसूर अली शाह साहब और काजी फैज साहब ऐसे खुश बैठे होते जैसे उन्होंने जिंदगी का मकसद पा लिया है। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ करता। खैर, देर आए दुरुस्त है। और उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब ने जो कुछ मुझे पता चला कोर कमेटी में किया, और कुछ और लोगों ने, और नईम हैदर पंजोता और ये सारे बोले, और बहुत से पार्टी के लोग बोले, खालिद खुशी साहब बोले, और ये सारे। अब उसके बाद सबको इंडोर्स करना पड़ा। फिर ये हुआ, अब वो गए और एग्रेसिव। आपके विलाग का बहुत जिक्र हुआ है। ठीक है, मुझे ना मरवाएं तो अच्छा। तो अब इस सारे में देखें, पीटीआई अगर आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करती है, ठीक है, 3 से 4 मिसकंडक्ट है आमिर फारूक साहब के उसमें। एक बेंच तहलील वो नहीं कर सकते थे प्रेस रिलीज के जरिए तरियान केस में। दूसरा, वो किसी इदारे की शख्सियत से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे। तीसरा, उनको जब पता चला कि उनके मातहत अदलिया में ये कुछ हो रहा है, वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक चौथा भी है। टोटल 4 जो है ना वो उनके हैं। हाँ, चौथा ये भी है कि जजेस जो हैं आप में एक इदारे में हैं, और बल्कि आपके और हमारे इदारों का, मीडिया का तो उसके कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जजेस का और मामला होता है। उन्हीं का मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि मोहसिन अख्तर तरकियानी साहब और रबाब मोहम्मद ताहिर साहब एक फैसला लिख के भिजवाते हैं टेरियान केस में आमिर फारूक साहब को। वो एजेंसीज के पास कहाँ से पहुंच गया? जजेस का जो फैसला होता है वो तो आखिरी लम्हे तक, जब तक वो आके अनाउंस ना करेगी, पता नहीं होता। किसी को पता नहीं होता। सही। भेजा आमिर फारूक साहब को, पहुंच एजेंसीज तक गया। कैसे? मतलब लिंक है पूरे का पूरा। ठीक है भाई, आमिर फारूक साहब ने अगर नहीं दिया क्वेश्चनेबल है, जाहिर है। तो आमिर फारूक साहब के चैम्बर से किसी ने दिया ना। क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी कि एजेंसी तक कैसे पहुंच गया कि इन्होंने ये फैसला लिखा है? और फिर उनको उनके खिलाफ सख्तियां होगी। उनको उठाना शुरू कर दिया, फिर उनकी उनके ऊपर फैमिली सख्ती शुरू हो गई। तो देखें, आप बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। आप पीटीआई ने जो इस्तीफे तलब किए हैं बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। काजी फाइज ईसा साहब का इस्तीफा, आमिर फारूक साहब का इस्तीफा, और मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ें जैसे कहते हैं ना दम दमादम मस्त कलंदर उस तरफ जा रही हैं। और क्योंकि बड़ा एक्सट्रीम कदम जो है वो उठा लिया गया है, और 2 इस्तीफे तलब किए गए हैं। और इसके बाद मुझे तो चीज़ें जो है ना वो बड़ी हंगामा खेज़ नज़र आ रही हैं, कि हंगामा खेज़ी की तरफ जा रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब के लिए अब खिलवाड़ इतना आसान नहीं रहेगा, इतना आसान नहीं होगा। अब काजी फाइज ईसा साहब के लिए खिलवाड़ बहुत मुश्किल हो गया। और काजी फाइज ईसा साहब डाल दी उन्होंने तो मैनेज कर ली चीज़ें। ठीक है, क्योंकि देखें काजी साहब का अपना भी बड़ा मसला है। लोग पूछते हैं यार काजी फाइज साहब क्यों ये सारा कुछ करते हैं? भाई उनकी अगर आप एफबीआर की रिपोर्ट पढ़ लें, जो उनकी एलिया का मामला गया था एफबीआर में, वो रिपोर्ट आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि काजी साहब क्यों कॉम्प्रोमाइज है। 1 मिनट में काजी साहब फारिग होते हैं, 1 मिनट में, 1 मिनट में। आज भी रेफरेंस दायर हो सकता है, आज भी हो सकता है। तो दूसरा यह है कि काजी साहब की जो उसमें उनकी एलिया ने गलत बयानियाँ की थी एफबीआर में जाके, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, और वो सारे मामलात हैं। और उस वक्त कुछ इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों ने उनको बचाया था। 3 जजेस को मैनेज किया गया था रिव्यू में, जिन्होंने अपना मौका बदला था। 3 जजेस ने अपना मौका बदला था, उनमें से 2 को जो है वो मैनेज किया था इदारों ने। और उस वक्त ये हुआ था, ऐसा नहीं है कि बैठी हुई जो 2 शख्सियात, नहीं, एक तीसरी शख्सियत थी जिसने काजी साहब के 2 जजेस को मैनेज किया था। और काजी साहब को पता भी है कि किसने 2 को मैनेज करके और मेरे हक में फैसला करवाया थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस भी है कि आइन के अंदर तरमीम की जाएगी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आएंगे वो 3 साल के लिए होंगे, जैसे हमारी अफवाज पाकिस्तान के अंदर होता है। तो क्या ये सारा काम उसके लिए भी हो रहा है? कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही है? 100% दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं, दोनों का सर्वाइवल एक साथ है, काजी फाइज साहब का और शहबाज शरीफ साहब का। मतलब ये देखिए, ये कितना बड़ा जुल्म है कि जिन जजेस ने शिकायत की अपने इदारे के बॉस को कि इंतजामिया से हमें ये रुकावटें आ रही हैं, मुदाखलतें आ रही हैं, बिल्कुल, फिर वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ के सारा मामला उनको रेफर कर ऐसे ही ऐसे। सर मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं आपको जाते जाते एक खबर और भी दे दूँ कि कुछ और जजेस बोलने के लिए तैयार हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, पंजाब से, और वो किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं।
और जजेस बोलेंगे, लेकिन अब उनको भी एक खौफ पैदा हो गया कि काजी साहब तो उल्टा उन्हीं को उनके हवाले करने जा रहे हैं। सही, ठीक है ना। मतलब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, इंसाफ क्या, वो तो उनकी जाने खतरे में जाने है, खतरे में। उनकी फैमिलीज की जाने खतरे में डाल दी हैं। तो क्या पीटीआई जो अब ये मूव चलाएगी ईद के बाद नमाज मास्क के अंदर, आप कह रहे हैं कामयाब कर पाएगी? सिंसेरिटी के साथ अगर किया तो 100% कामयाबी, 100% कामयाबी हो नहीं सकता। ज्यादा तवक्को खैबर पख्तूनख्वा से है? नहीं, पंजाब में भी कोई लीड करने वाला हो, अवाम तो तैयार है, लीड करने वाला कोई हो। मुराद सईद आ जाएंगे बाहर? ये फैसला इमरान खान ने करना है। बहुत शुक्रिया सदीक भाई, आपने अपना कीमती वक्त से नवाजा। अजीम, ये था आज का वीलाग। किसी और दिन सदीक साहब के साथ दोबारा हाजिर होंगे और नए टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी नासिर।